हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, उसके पहले एक्सपोनेंशियल नंबर क्या होता है वो अच्छे से समझ लो। अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए रेस टू बी। ओके, तो उसको क्या बोलते हैं हम? एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ अ नंबर। ओके, उसमें से जो ए जो है वो उसे कहते हैं बेस। ओके, एंड जो बी है उसको इधर एक्सपोनेंट कहते हैं या पावर। ठीक है, उसके एग्जाम्पल सी लाइक 2 raised to 5, 10 raised to 4, 5 cube like this. Okay, so here see 2 is base, 5 is power or exponent. Okay, so 10 is base, 4 is power, 5 is base, 3 is power. Okay, now इसको हम रीड कैसे करेंगे? सी 2 raised to 5. ओके, सो 2 पहले बेस आएगा, सो 2 रेज, रेज मीन्स हमने इंक्रीज किया 2 का पावर, so 2 raised to power 5. ओके, सो एक्चुअली इसका मीनिंग भी क्या होता है अच्छे से समझ लो। सी 2 raised to 5 मीन्स व्हाट? 2 is 5 times. Okay, so that is 2 multiplied by 2 multiplied by 2, that is 5 times. So it is called exponential form of a number. Okay, now इसके कुछ लॉज है, so you just see these laws, very easy laws है, हमको क्लास 6 और 7 में हाँ यूज़ करने पड़ेंगे। ओके, सो सी फर्स्ट लॉ इज, नाउ सी ये जो फर्स्ट 3 लॉज है उनका बेस सेम है। ठीक है, सो सी बेस इज सेम। सो सी ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन। ओके, यहाँ देखो बेस इज ए, सेम। ओके, वैसे केस में हम क्या करेंगे? ये जो दो पावर है एम एन एन, ओके, वो एक ही बेस में लिखेंगे और उन दोनों का एडिशन करेंगे। सो फर्स्ट लॉ इज व्हाट? ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन हुआ तो क्या करेंगे? दैट इज ए रेस टू एम प्लस एन। ओके, एग्जाम्पल देखो, सी 4 रेस टू 2, ओके, इंटू 4 रेस टू 3। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द लॉ क्या हुआ? 4 रेस टू 2 प्लस 3। ओके, सो दैट इज 4 रेस टू 5. Next law is a raised to m, a raised divided by a raised to n. Okay, again base is same. So what is the law? A raised to m divided by a raised to n हुआ तो क्या करने का? ये दोनों का subtraction करेंगे. So that is equal to a raised to m minus n. Okay, multiplication हुआ तो addition, डिवीजन हुआ तो सब्ट्रैक्शन. ओके, सो दैट इज सी 3 रेस टू 7 डिवाइडेड बाय 3 रेस टू 4 इज 3 रेस टू 7 माइनस 4, दैट इज 3 रेस टू 3. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन. सो ए रेस टू एम एंड अगेन एन. ओके, सो सी फर्स्ट एक्सपोनेंट फॉर्म है और उसका फिर से एक पावर है. ओके, सो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा? ए रेस टू एम एन, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, जो भी दो पावर है उनका मल्टीप्लिकेशन होगा. सो सी हियर 2 क्यूब अगेन स्क्वायर. ओके, सो 2 रेस टू 3 इंटू 2, दैट इज 2 रेस टू 6. ठीक है, सो ये पहले 3 लॉज इज वेरी इजी. सो फर्स्ट इज इफ मल्टीप्लिकेशन बेस इज सेम, मल्टीप्लिकेशन हुआ तो एडिशन, बेस इज सेम, डिवीजन हुआ तो सब्ट्रैक्शन, एंड इफ द पावर टू द पावर हुआ तो पावर, दोनों पावर का मल्टीप्लिकेशन. नाउ अगर सी अगर बेस डिफरेंट हुआ, सो सी हियर ए रेस टू, नाउ सी पावर इज सेम. ओके, सी हियर पावर इज सेम, सो ए बी रेस टू एन, तो क्या होगा कि दोनों को वही पावर मिल जाएगा. सो ए रेस टू एन इंटू बी रेस टू एन. ओके, नाउ सी हियर बेस इज डिफरेंट बट पावर इज सेम, सो वी गेट ए रेस टू एन, दोनों को वो पावर मिल जाएगा, इंटू बी रेस टू एन. सो सी हियर 2 a रेस टू 4 क्या होगा फिर? 2 रेस टू 4 इंटू ए रेस टू 4. ओके, नाउ ए अप ए मल्टीप्लिकेशन होता के लिए था, अभी ये डिवीजन के लिए, ए अपॉन बी रेस टू एन. ओके, नाउ सी सो इट विल गेट अगेन ए रेस टू एन, दोनों को डिवीजन में पावर मिल जाएगा, ए रेस टू एन डिवाइडेड बाय बी रेस टू एन. ओके, सो 3 रेस टू 5 पावर 4 होगा तो 3 रेस टू 4 और 5 रेस टू 4 हम लिख सकते हैं. ओके, ये वैसे वर्षा भी लिख सकते हैं. अगर हमको ऐसे दिया ए रेस टू एन बी रेस टू एन, देन वी कैन, इफ सी पावर इज सेम, देन वी कैन give it to the common power, that is upon b रेस टू एन. ओके, सो और भी कुछ लॉज है, दैट इज वेरी इजी. सो एनीथिंग रेस टू 0 इज ऑलवेज 1. ओके, कौन सा कोई भी नॉन ज़ीरो इंटीजर हुआ तो
उसका पावर अगर 0 है तो उसका आंसर हमेशा 1 रहता है. सो सी 7 raised to 0 इज 1, 5 raised to 0 इज 1. ओके. नेक्स्ट -1 होगा और पावर इवन नंबर होगा लाइक 2 4 6 8 एंड लाइक दैट, तो उसका आंसर हमेशा +1 होगा. ओके. माइनस रेस टू इवन पावर हुआ तो वो प्लस हो जाता है. ओके. अगर सपोज इधर हियर अदर देन 1, suppose there are 2 है 3 है. ओके. So you just square the number. Okay, suppose here is 2, you just write 4 3 9. Okay, so minus का इवन नंबर पावर होगा तो वो प्लस हो जाएगा. सो सी हियर -1 स्क्वायर -1 raised to 4 -1 raised to 10 इज ऑलवेज 1. ओके. एंड -1 raised to ऑड नंबर होगा तो -1 आंसर आएगा. ओके. सो हियर सी माइनस है और उसका पावर ऑड नंबर है तो माइनस साइन लगता है. अगर नंबर अलग है, सपोज हियर इज 2. ओके. सो सपोज लाइक दिस, सपोज नंबर -2 cube. ओके. So you just write first minus because here is odd power, and then 2 cube is 8. Okay, so you got it. So suppose -5 cube. Okay, now see first you see this is the odd number. Okay, so give the sign and 5 cube is 125. Okay, so you got this. So this is the law of exponent. Okay, thank you.